चाय के स्टॉल से प्रधानमंत्री तक का सफर, एक आम आदमी से लोकप्रिय छवि तक का सफर, कैसे एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़ी कई अहम बातें। हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपने विचार भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म बॉम्बे राज्य के महिसाना जिले में हुआ। मोदी का परिवार मोद घांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में रखा गया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे, जिसमें कुछ समय नरेंद्र मोदी ने भी अपना हाथ बटाया और उसके बाद अपना अलग स्टॉल शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में उनका विवाह जशोदाबेन चमनलाल के साथ हुआ। नरेंद्र मोदी ने आदर्श के रूप में हमेशा से स्वामी विवेकानंद को देखा। गौरतलब है कि विवेकानंद जी का असली नाम भी नरेंद्र ही था। स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र मोदी पर इतना असर हुआ कि एक दिन नरेंद्र मोदी अपना घर छोड़कर चल दिए। उस समय मोदी जी की उम्र लगभग 17 साल थी। पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी। अपने भविष्य के सपने संजोने की जगह नरेंद्र मोदी घर छोड़कर हिमालय की ओर चल पड़े। नरेंद्र मोदी में बचपन से ही देशभक्ति की एक अलग ही उमंग थी। भारत पाकिस्तान के बीच दूसरे युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी इच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा शुरू की। युवावस्था में उन्होंने छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कदम रखा। साथ ही भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए गुजरात विश्वविद्यालय से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। जब नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय के छात्र थे, तभी से वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगे थे। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अप्रैल 1990 में जब केंद्र में मिलीजुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, तब मोदी की मेहनत रंग लाई और 1995 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली। गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा, जिसे बखूबी निभाने के बाद उन्हें 1995 में राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया। 2001 में मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने के कारण भाजपा चुनाव में कई अड़चनें आ रही थी, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को नया उम्मीदवार चुना गया, जिसके बाद मोदी ने उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और पूरी जिम्मेदारी देने की बात कही। 3 अक्टूबर 2001 को वह केशुभाई पटेल की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से हराया, जिसके बाद लगातार 4 बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा में लगातार नरेंद्र मोदी के वैवाहिक जीवन पर सवाल उठते रहे, जिस पर पिछले 4 विधानसभा चुनाव में खामोश रहने के बाद मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। उनका मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चों की चिंता नहीं रहती। नरेंद्र मोदी का यह सफर सिर्फ मुख्यमंत्री तक नहीं रहा। गोवा में भाजपा कार्य समिति द्वारा नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान की कमान सौंपी गई। 13 सितंबर 2013 को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मोदी को घोषित कर दिया गया। एक सांसद प्रत्याशी के रूप में उन्होंने देश की 2 लोकसभा सीटों वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़ा और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से भारी मतों से विजयी हुए। न्यूज एजेंसीज व पत्रिकाओं द्वारा किए गए 3 प्रमुख सर्वेक्षणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद बताया। पार्टी के ओर से पीएम प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एक बार फिर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। चुनाव में जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 336 सीटें जीतकर सबसे बड़े संसदीय दल के रूप में उभरा, वहीं अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस केवल 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो 2001 से 2014 तक 13 साल गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रहे और भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया। उसके बाद मोदी सरकार ने कई ऐसी पहल की जिनकी जनता के बीच खूब चर्चा रही। भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और उनका विस्तार करने के लिए
मोदी के नेतृत्व में नई सरकार ने सुरक्षा पर खर्च को बढ़ा दिया। देश में ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सफलता के झंडे विदेशों में भी गाड़े गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में फरवरी 2019 में सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। वे इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय और 14वें व्यक्ति थे। उसके बाद अप्रैल 2016 में नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के उच्चतम नागरिक सम्मान अब्दुल अजीज अल सऊद, जून 2016 में अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अमीर अमानुल्लाह खान, सितंबर 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, अप्रैल 2019 में संयुक्त अरब अमीरत के अवार्ड ऑफ जायद व रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट इनटू ऑर्डर से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, 24 मई 2019 को पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने नाम जीत दर्ज की और दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री बने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगे अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें।